हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने कल आपको बताया था कि मैं आरपीएससी के लिए आपकी प्रिपरेशन कराऊंगी, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो अभी एग्ज़ाम होगा उसके लिए। ठीक है, तो उसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम इन इट। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इसकी डेफिनेशन ये है कि वो जो होती है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, मतलब जो रो है और जो कॉलम है वो क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरो रोज होंगे या नॉन जीरो कॉलम होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। हैंस इट कैन नॉट मोर देन इट्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा उसका रैंक पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ वी कंसीडर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली है। ऑल इट्स रोज और कॉलम आर, उसके जितने भी रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है। ठीक है, इसके रोज और जो कॉलम है वो सारे के सारे क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब कैसे? इसकी रो में भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इसकी इसमें भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है और R3 में भी नॉन जीरो। ऐसे ही C1 में, C2 में, C3 में सब में क्या है? एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो वो हमारे पास क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा? कितने नॉन जीरो हैं हमारे पास? 1 2 और 3। ठीक है, 3 नॉन जीरो रो और 3 नॉन जीरो कॉलम। तो इसका मतलब इसका रैंक क्या है? हमारे पास 3 है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। जिसका हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर जो होगा वो क्या, मतलब माइनर जो होगा वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, हाईएस्ट ऑर्डर का। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये कहती है कि जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए नॉन जीरो मैट्रिक्स। हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए रियल नंबर आर इज सेट टू बी रैंक, और जो आर है उसको हमने बोल दिया रैंक मैट्रिक्स ए का। इफ इट सेटिस्फाई दी, अगर वो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो देखो क्या होगा? एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो। अगर उस मैट्रिक्स का रैंक आर है, मतलब रैंक जो है उसका मैट्रिक्स का आर है, तो उसका जो माइनर होगा आर प्लस वन, जो अगर आर से एक ज़्यादा करें तो वो जीरो आएगा हमेशा। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक आर है और उसका जो माइनर है जिसका ऑर्डर आर प्लस वन है तो वो हमेशा जीरो आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर दैट इज नॉन जीरो। कम से कम एक माइनर आर ऑर्डर का ऐसा होगा जो कि क्या होगा? नॉन जीरो होगा, तभी तो उस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट करते हैं रो से, मतलब रैंक ऑफ ए, इसको हम ऐसे लिखते हैं रैंक ऑफ ए। ठीक है, ये ग्रीक लेटर का हमारे पास वो होता है, ग्रीक लेटर होता है दैट शुड बी रीड एज रो। रो को हम इसे रीड करते हैं, सो रो शुड बी रीड एज रो ऑफ ए और रैंक ऑफ ए। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रैंक ऑफ ए या रो ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट, रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैन फाउंड यूजिंग थ्री मेथड। थ्री मेथड का यूज करते हैं। एक तो माइनर मेथड का भी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स का सारे माइनर्स निकाल के देखो, जो माइनर नॉन जीरो आएगा वो हमारे पास उसका क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा। जैसे माइनर का मतलब होता है, जैसे हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसके माइनर निकालने हैं, तो माइनर देखो 3x3 का मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना? माइनर से A11 वो देखो A11 हमारे पास नॉन जीरो है या जीरो है? A11 हमारे पास मान लो ये नॉन जीरो है, A11 हमारे पास क्या है? नॉन जीरो। तो इसका मतलब एक ऑर्डर की मैट्रिक्स का रैंक ए है, एक है। ठीक है, अब उसका अब 2x2 की मैट्रिक्स उठाओ। एक बार हमने 1x1 की उठाई, अब 2x2 की उठाओ। 2x2 की मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट देखो, अगर 2x2 की मैट्रिक्स का जो डेटर्मिनेंट है वो क्या आ जाता है? जीरो। तो इसका मतलब इस 3x3 की मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास? क्या होगा हमारे पास? इस 3x3 का मैट्रिक्स का जो वो होगा रैंक होगा वो क्या होगा? 3 से कम होगा, यानी कि क्या होगा? वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से हमें ये आइडिया आएगा। फिर 3x3 का सोल्व करो। 3x3 का अगर हमारे पास क्या आ जाएगा? डेटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, तो नॉन जीरो आ जाएगा। मान लो नॉन जीरो आ गया तो वो फुल रैंक होगा। अगर डेटर्मिनेंट हमारे पास जीरो आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होगा?
इसका मतलब उसका रैंक हमारे पास कितना होगा 3, जो गिवन ऑर्डर है उससे कम होगा। अब मैंने ये बोला अगर A11 जो है हमारा माइनर है वो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब एक तो इसका रैंक पॉसिबल है, मतलब एक तो इसका रैंक होगा क्योंकि A11 जो है नॉन जीरो मैट्रिक्स है। अब 2x2 का उठाया, अगर 2x2 का जो डिटरमिनेंट अभी जीरो मैंने बोला था जीरो आ गया, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो पॉसिबल रैंक क्या होगा, इसका 1 होगा। ठीक है ना। 3x3 तो पूरा चेक ही नहीं करेंगे, हमने माइनर से आइडिया लगा लिया। ठीक है, तो ऐसे निकालना है माइनर से। दूसरा यूजिंग इक्विलियन फॉर्म का, और फिर तीसरा नॉर्मल फॉर्म का। ठीक है, अब देखो अब इनका इसकी प्रॉपर्टीज देखो, 3 मेथड हमें पता है ना, माइनर मेथड, इक्विलियन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन, माइनर का तो मैंने करवा दिया है, इक्विलियन और नॉर्मल फॉर्म के मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगी कैसे करना है। ठीक है, प्रॉपर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगी। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये याद रखनी है। अगर याद हो गई तो समझ लो कि आपका क्वेश्चन में एग्जाम में 1 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहती है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट इज नॉन सिंगुलर। वही बात, अगर डेटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का नॉन जीरो आ जाए तो वो फुल रैंक होगा, मतलब जितने ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या आ जाएगा। मान लो एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो उसका रैंक क्या आ जाएगा, एन, अगर डेटरमिनेंट उसका नॉन जीरो है। आ गई बात समझ में। अगर उसका डेटरमिनेंट जीरो आ गया तो उसका जो रैंक होगा वो गिवन ऑर्डर से कम होगा। ठीक है, गिवन ऑर्डर के कम होगा। ये दो हमारे पास रिजल्ट हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अगर वो इक्विवेलेंट फॉर्म बन गई और उसमें इक्विवेलेंट फॉर्म बनने के बाद जो उसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन इफ इट इज़ नॉर्मल फॉर्म। अगर वो नॉर्मल फॉर्म बन गई तो जो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसके इक्वल आएगा। मतलब जो भी हमने नॉर्मल फॉर्म के मतलब नॉर्मल फॉर्म में उस मैट्रिक्स को अगर कन्वर्ट कर दिया तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ही वो क्या आ जाएगा, एक्चुअल रैंक आ जाएगा, जितने भी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हमने बनाई है। ठीक है, थर्ड, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इफ इट इज, वही बात, अगर इफ इट इज वो सिंगुलर है तो उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, लेस देन हो जाएगा। नेक्स्ट, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स लेस देन मिनिमम ऑफ एम एन इफ इट इज रेक्टेंगुलर। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब उसका ऑर्डर सेम नहीं है, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है वो 2x3 की है तो उसका जो रैंक होगा मिनिमम होगा 2 और 3 का। ठीक है, जो सबसे छोटा आएगा इसका मतलब रैंक ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन 2, 2 या 2 से छोटा, मतलब 2 से छोटा होगा। 2 और 3 का क्या लेना है, मिनिमम लेना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वही सेम होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने भी ऑर्डर की होगी ना तो उसका रैंक हमेशा वही आएगा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर है। ठीक है, रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स, जो जीरो मैट्रिक्स है तो उसका जो रैंक आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो। नल मैट्रिक्स ऐसी है, मान लो ये 0 0 0 0 0 है तो इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज ए डेफिनेशन भी हमसे पूछ सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रैंक ऑफ ए जीरो मैट्रिक्स और ए नल मैट्रिक्स, तो हमें बताना है उसका क्या होगा। ऑप्शन में आ जाएंगे 0 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है और ये 3 मेथड आपको सोल्व करने के गिवन है। तो माइनर मेथड मैंने आपको करवाया, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म की। ठीक है, देखो माइनर का एग्जाम्पल देखो, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग माइनर मेथड। ये मेथड तो इसलिए आपको बता रखे हैं कि आपको जो भी इजी लगे उस मेथड से आपको पेपर में सोल्व करना है। ये नहीं कि आपको कोई भी मेथड मतलब कंप्लीट टाइम जिस पे लगेगा वो मेथड उठा लिया, नहीं, जैसे भी सोल्व हो। सबसे इजी मेथड है डेटरमिनेंट सा, डेटरमिनेंट से मतलब सोल्व करने का। डेटरमिनेंट एक ऐसा है जिससे हम पता कर सकते हैं कि उसका रैंक क्या आएगा, फिर उसके बाद सेकंड ओपिनियन हमें देना है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करें। अगर डेटरमिनेंट से हमें पता चल जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा, अगर नहीं पता चलता तो फिर हमें ये मेथड यूज़ करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, अब हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ही है, माइनर मेथड का यूज़ करना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 0। स्टेप 1 क्या, कैलकुलेट द डेटरमिनेंट ऑफ ए, वही डेटरमिनेंट कैलकुलेट करो। इसका डेटरमिनेंट क्या आया है, नॉन जीरो, तो दैट मीन्स इसका जो रैंक होगा वो क्या आ जाएगा, फुल आ जाएगा। इसका रैंक क्या आ गया हमारे पास, फुल। अगर हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 0 आ जाता, मान लो डेटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 0 आ जाता, तो इसका जो ऑर्डर होता वो हमारे पास क्या होता, लेस देन 3 होता। फिर हम माइनर से चेक करते, मतलब जो रैंक होता लेस देन
3 होता, फिर हम माइनर का यूज़ करते हैं। माइनर का यूज़ कैसे करते हैं, अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 है तो फिर हम 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं। अगर 2x2 की मैट्रिक्स का भी रैंक हमारे पास 0 आ जाता, फिर हम इसका A1 मतलब 1x1 की मैट्रिक्स का माइनर चेक करते हैं। ठीक है, अब मान लो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया 2x2 का मैट्रिक्स, तो इसका मतलब आंख बंद करके इसको कर दो कि भी इसका ऑर्डर 2 आएगा। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट फुल 0 आ जाता है, तो फिर 2x2 का माइनर उठाओ मतलब 2x2 की मैट्रिक्स उठाओ, उसका चेक करो डिटरमिनेंट। अगर उसका भी 0 आ गया तो फिर इसका पॉसिबली रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ऑर्डर का माइनर हम चेक करेंगे। ठीक है, माइनर ऐसे चेक करना है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, इक्विलियन फॉर्म का अब हमने यूज़ करना है। इक्विलियन मेथड अब बताओ, देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, तो इक्विलियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, उसको पॉसिबल हो सके तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है। तो देखो कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन लगा के हमें क्या करना है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 लेके आना है कैसे भी करके, बाकी एलिमेंट को क्या करना है 0। तो देखो ऑपरेशन लगाया हमने R2 और R3 पे, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हमने R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 पे ऑपरेशन लगा के हमारे पास मतलब ये 0 बन गया। तो मतलब इसको जहाँ से पॉसिबल हो उसके उसको आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है। तो ये हमारे पास पहले ही 0 आ गया, ये मतलब ये तो 0 हो गया। अब देखो, अब इसका मतलब ए मैट्रिक्स इज नाउ ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी इस टाइप से होती है, नीचे के एलिमेंट हमारे पास क्या हो गए 0, तो ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। इट अब ये क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म बन रही है। तो देखो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शेप भी दे सकते हैं। अब ये हमारे पास लोअर है और अपर के लिए क्या हो जाएगा, ये अपर हो जाएगी अगर ऊपर वाले 3 एंट्रीज 0 आ जाएगी तो। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगी। इक्विवेलेंट फॉर्म में लोअर और अपर ट्रायंगुलर जहाँ तक पॉसिबल हो सके वो मैट्रिक्स बनानी है, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसमें नॉन जीरो रो कितनी है हमारे पास, 1 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो इसका मतलब इसका जो रैंक आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, नॉन जीरो रो का मतलब नॉन जीरो एलिमेंट। ये काउंट करना है कि कितनी रो में नॉन जीरो एलिमेंट है या कितने कॉलम में नॉन जीरो एलिमेंट। तो अब इसमें रो में कितने नॉन जीरो कितनी हमारे पास नॉन जीरो हैं, 2 हैं रो नॉन जीरो। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया, 2 हो गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन ए मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, आया समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी यही होती है, इक्विवेलेंट फॉर्म थी हमारे पास। नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे, इसको ये नॉर्मल फॉर्म में भी हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1 लाएंगे, 1 से नीचे के सारे एंट्रीज 0, फिर यहाँ पे 1 लाएंगे, उससे नीचे के एंट्रीज सारी 0, फिर यहाँ पे 1। मतलब नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या बनाना है, जहाँ तक पॉसिबल हो उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। इक्विवेलेंट फॉर्म में लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी मतलब 1 फर्स्ट स्टार्टिंग का एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 0 0 कुछ भी हो। और इक्विवेलेंट फॉर्म में 1 यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हमें तो क्या बनानी है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, ये 3 ही मेथड है, और तीनों मेथड से सबसे ज़्यादा जो यूजफुल मेथड रहेगा और ट्रिकी रहेगा तो वो होगा डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, रैंक चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूजफुल रहेगा, डिटरमिनेंट मेथड। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था रैंक का, और ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज थी जो ये इम्पोर्टेंट थे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास ये भी रहने वाली है, क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी कई बार बच्चों से पूछ लेता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। एक तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, और दूसरा हमारे पास नल जीरो और नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 2 रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का रैंक और जीरो मैट्रिक्स का रैंक। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज सारी याद कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ये हमारा रैंक का जो टॉपिक है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और आपको ये समझ भी आ जाएगा। अगर आपको ना समझ आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैडम मेरे को ये मेथड या ये मतलब प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।